कि भैया 60 दिन की प्लानिंग कर रहे हैं यदि अपन, या 40 दिन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना? ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा फ्यूल जलाना पड़ेगा, रात रात भर जग के पढ़ना पड़ेगा, दिन भर पढ़ना पड़ेगा। तुम सोचो कि कंफर्ट तुम्हारा वही रहे। जो आदमी शुरू से चल रहा है वो तो 6 घंटा 8 घंटा पढ़ के मैनेज कर लेता है, तुमको लग रहा है 12 घंटा। अब तुम कह रहे हो, घबरा रहे हो कि भैया कैसे, इतना कैसे? ये कहानी है फोकस बेच की और टारगेट बेच की कहानी भी यही है। एक पहले शुरू हुआ, एक लेट शुरू हुआ, तो स्पीड को मैच करने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ी। संडे भी ऑक्यूपाई करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? ठीक है, तो जाहिर सी बात है, यदि आप वक्त नहीं दोगे पढ़ने को तो वक्त कभी बदलेगा भी नहीं। यदि आप पढ़ने को वक्त नहीं दोगे तो वक्त तुम्हारा कभी बदलेगा भी नहीं। याद रखना अच्छे से, ठीक है? कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आया कि सर 1 अप्रैल को से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है और इधर 4 अप्रैल 5 अप्रैल को फोकस बेच का लेक्चर खत्म हो रहा है। अरे भाई, केवल बायोलॉजी की क्लासेस हैं, ओवरलैप क्लासेस। शुरू में क्रैश कोर्स में स्पीड कम होती, बाद में बढ़ जाती है स्पीड। चिंता मत करो, वो तो सब मैनेज करेंगे, है ना? हम सब मैनेज करेंगे। लेकिन आप इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कब कोर्स एंड होगा, उसके बाद मैं एक अपना यज्ञ करूंगा, एक बड़ा भारी यज्ञ करूंगा कि चलो हो गया, अब यज्ञ की कोर्स पूरा हो गया, अब मैं दौड़ूंगा पढ़ने के लिए, अब मेरा होगा टिनिंग टिनिंग रिवीजन शुरू। तो भैया किस बात का वेट कर रहे हो? जितना पूरा हो गया उसे पढ़ते चलो अच्छे से। आपको लास्ट में जो पूरा होगा वो बायोमेंटल जैसे पढ़ाते हैं ना, एक एक कॉन्सेप्ट को डीप अच्छे से पढ़ाते हैं, याद रहेगा, बिल्कुल कुछ नहीं भूलेंगे। अब लास्ट के चैप्टर थे वो वैसे ही चैप्टर लिए आते ताकि याद रह सके तुम्हें वो। क्लियर? भरोसा रखना पड़ेगा तो परिवर्तन होगा बेटा, नहीं तो करते रहो। हमारा क्या, हम तो आरआर बैच में खत्म भी कर दे, 3 मार्च को कोर्स पूरा कर दिए हम, कर देंगे हम खत्म कोर्स। इतना बात शुरू हुआ था दिसंबर में और 3 मार्च को खत्म हो गया, 1 शॉट से कवर कर दिया पूरा उसको, पता भी नहीं चलेगा आदमी को। तो वो हालांकि लंबी लंबी क्लास लगी उसमें 1 शॉट में, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना है तो आपको वक्त देना पड़ेगा बेटा। जाहिर सी बात है बेटा कि जब तक हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ेंगे, मैं टारगेट बैच का बताऊं आपको, तो अभी तक जैसे जितने हो चुके हैं, तो मतलब मैं केवल बायोलॉजी का फिगर था 10,000 क्वेश्चन बायोलॉजी में सॉल्व क्लास के अंदर हो चुके हैं अब तक, और अभी होंगे, ये क्रैश कोर्स होगा, रिवाइंड सीरीज होगा, है ना? मार्च में पूरा का पूरा जो टारगेट बैच वाले बच्चों का मार्च में जो है 1 शॉट से रिवीजन चलेगा उनका, फिर 1 अप्रैल से क्रैश कोर्स में वो बैठेंगे, 2 रिवीजन, 1 मार्च में और 1 अप्रैल में। ठीक है, आप फोकस बैच के बच्चों का अप्रैल में रिवीजन होगा क्रैश कोर्स के थ्रू। ठीक है, कर रहे हैं मैडम, पूरी एफर्ट कर रहे हैं कि बच्चों को जो सबसे बेस्ट हो, क्योंकि हम मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च नहीं करते, है ना? हमारे लिए रिजल्ट बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। बच्चे की सफलता ही हमारे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। आपको भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हमको हासिल करना है, बस कर गुजरना है हमको। एग्जाम चाहे कोई भी आपका हो सकता है, आप नीट हमारे पास ना पढ़ते हो सकता है आप नीट के बच्चे ना हो सकता है आप आईआईटी कर रहे हो सकता है आप एमबीबीएस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। जिंदगी में आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि आप चाहते क्या है, क्यों चाहते हैं। कहीं अपने आप को हम हार के लिए तैयार तो नहीं कर रहे हैं। हमारे पास हमेशा बहाने रहेंगे कोई ना कोई, यकीन करे चाहे ना करे। असफलता के लिए तुम जितने भी तर्क दोगे सब बहाने ही लगेंगे, और सफलता के बाद तुम जो कुछ बोलोगे सब कहानियां लगेंगी। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम बहानेबाज बनना चाहते हो या तुम्हारी अपनी कहानी कोई लिखने वाला हो। ठीक है।